तो आप जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप कोई भी धर्म के हो, किसी चीज़ को तो मानते हो, उस फ़ोटो को आप अपने पास रखो एंड वो फ़ोटो आपके हमेशा पास होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने माँ तारा का एक छोटा-सा फ़ोटो अपने पास रखा है एंड मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बस मेरी माँ है जो मेरी हर मनोकामना को पूरी कर सकती है। एंड अगर आप माँ तारा के बारे में नहीं जानते तो मैं एक बंगाली हूँ एंड हमारे उधर ही माँ तारा का शक्तिपीठ है, तो हम बहुत मानते हैं उन्हें। एंड तो आप उन भगवान को मानो जिसे भी मानते हो, उनकी फ़ोटो आप अपने पास रखो एंड उन्हें ये बताओ कि मेरी ये विश है एंड माँ प्लीज़ आप इस विश को पूरी कर देना, ठीक है? एंड फिर आप उनकी फ़ोटो को अपने पास रखोगे अपने आस-पास जहाँ पे आप अक्सर रहते हो। मैं अक्सर इस जगह पे बैठे अपने काम करती हूँ एंड फिर जब भी आप ये चीज़ को अपनी फ़ोटो को माँ को दिखाओगे, आप अपनी विश को बताओगे कि माँ मेरी विश थी आप पूरी कर दो एंड जस्ट मतलब सिंपल सी चीज़ आप कर दो ना, मुझे पता है आप कर सकते हो। मैंने इस तरह से अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। एक टाइम था मेरी शादी फिक्स हो गई थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एंड फिर कुछ न कुछ वजह से हमारी शादी में प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, हमारी शादी टल ही रही थी। एंड मेरी कुंडली के हिसाब से भी अगर देखोगे ना तो 2025 में मेरी शादी नहीं थी। लेकिन मैंने मतलब मुझे करना था शादी क्योंकि बहुत दिन हो गया था हमारे रिलेशनशिप को, पूरे 14 साल कंप्लीट हो गए थे। मैं चाहती थी कि 25 में ही शादी कर लूँ, ठीक है? एंड फिर मैंने माँ को बोला था एंड मेरे अंदर ये था कि मुझे ये 25 में ही करना है। सच में वो मेरी कुंडली में नहीं है, मैं एक पर्सन हूँ जो कुंडली को बहुत मानती हूँ एंड फिर वो चीज़ हो गई। तो अगर आप अपनी जो मतलब इष्ट देव है उन्हें कुछ बोलते हो ना, जिन्हें आप बहुत मानते हो, मैं मानती हूँ कि उन आपको उनको बोल के ना आपकी विश सबसे जल्दी पूरी हो सकती है। एंड फिर आप उनकी एक बार दर्शन करने ज़रूर जाना जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तो। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही टेक्निक है, ये कोई भगवान के साथ मैं आपको इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाती है एंड जिसे आप मानते हो ना, बार-बार उन्हें बोलते हो तो एंड आप जिसे मानते हो ना, जब आप बार-बार भगवान को उस भगवान को बोलते हो ये चीज़ और आपको लगता है कि वो इस पूरी हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चली जाती है एंड वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो मेरे कहने पर अगर आपकी विश है जो बहुत ही आपको लगती है कि मतलब लाइफ चैलेंजिंग है, आपकी शादी से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आपके घर वाले नहीं मान रहे या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपके काम करियर से भी रिलेटेड, तो आप इस चीज़ को इस तरह से करके देखो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। देखो दोस्तों, मैं ना रिलेशनशिप कोच हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इससे पहले भी बहुत बार वीडियो बनाई हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ऐसे चीज़ों को आपके सामने लेकर आती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो अक्सर मैं वो चीज़ें करती हूँ एंड वो ये विश पूरी हुई है। तो आप इस चीज़ को करके देखना, जो मेरे साथ पूरी हुई है वो ही मैं कहती हूँ आपको करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि एक बार मेरे कहने पर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक का ट्राई करना, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय।